हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गूगल करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज 25 जुलाई 2020 की टॉप 10 करंट अफेयर्स को पूरी डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में घर घर राशन योजना की शुरुआत किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरविंद केजरीवाल ने। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संक्रमण के मुश्किल समय में दिल्ली वालों को बहुत ही बड़ी सौगात दी है। वहीं केजरीवाल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की गई है। केजरीवाल ने कहा है कि सरकार साफ सुथरे पैकेट में राशन भरकर घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा। साथ ही केजरीवाल ने कहा है कि जो राशन कार्ड धारक इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं और वे दुकान से ही राशन लेना चाहते हैं तो उन्हें यह अधिकार दिया जाएगा और घर पर राशन पहुंचाने के लिए गेहूं की जगह आटा दिया जाने का प्रावधान रखा गया है। वहीं केजरीवाल ने कहा है कि जिस दिन दिल्ली में राशन की होम डिलीवरी होम डिलीवरी शुरू होगी, उसी दिन केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना दिल्ली में लागू कर दी जाएगी। अगले 6 से 7 महीने में होम डिलीवरी राशन की भी शुरुआत की जाएगी। तो बात की गई है दिल्ली की, तो दिल्ली की बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप गवर्नर अनिल बैजल, विधानसभा सीट 70, लोकसभा सीट 7 और राज्यसभा की टोटल 3 सीटें शामिल की गई है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मिजोरम जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरसिमरत कौर बादल ने। तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सोमवार को मिजोरम के एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। वहीं इस फूड पार्क की लागत की बात की जाए तो 75 करोड़ की लागत से स्थापित फूड पार्क में लगभग 25,000 किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा और साथ में 50,000 रोजगार के अवसर को भी सृजित किया गया है। मिजोरम के कोलासिब जिले में स्थित 55 एकड़ में पहले इस फूड पार्क को जोरम मेगा फूड पार्क लिमिटेड द्वारा परिवर्तित किया गया है। वहीं यह पहला मेगा फूड पार्क है। इस परियोजना में फूड पार्क में स्थापित किए जाने वाले करीब 30 प्रसंस्करण इकाइयों से करीब 250 करोड़ रुपए का आगे का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद बताई गई है। तो बात की गई है मिजोरम की, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मुख्यमंत्री जोरामथंग और गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई। विधानसभा सीट की बात की जाए 40, लोकसभा 1 और राज्यसभा की 1-1 सीट वर्णित है। वहीं बात की गई है मिजोरम की गठन की बात करें तो 20 फरवरी 1987 को इसका गठन किया गया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मनोदर्पण नामक पहल का शुभारंभ किया गया। यह किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छात्रों से है। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है। मनोदर्पण मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू की गई है। यह पहल कोविड-19 के दौरान और उसके बाद छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करेगी। बात की जाए मनोदर्पण मई 2020 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आने वाली एक पहल है। मनोदर्पण मंच छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण के लिए एक अस्थायी मनोसामाजिक कल्याण प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत के पहले सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। तो ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि भारत में ई मोबिलिटी को आसान बनाने के लिए ई चार्जिंग प्लाज्मा की शुरुआत एक नई पहल के तौर पर की गई है। इस तरह के प्रयासों से देश में ई मोबिलिटी के लिए एक इकोसिस्टम बनाने में मदद
मिलेगी। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड भारत में इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की डिमांड का पता लगाने और ऐसे वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है लगाने के लिए बिजनेस मॉडल की पहचान करने का काम करेगी। वहीं साथ ही एनडीएमसी के साथ मिलकर EESL ने सेंट्रल दिल्ली में भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा बनाया है, जिसमें 5 अलग अलग फीचर्स वाले इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के चार्जिंग लगाए गए हैं। तो बात की गई है दिल्ली की बारे में बात हो गई है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है परवीन सिद्धार्थ को हाल ही में किसका निजी सचिव नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव विक्रम सिंह का कार्यकाल घटा दिया गया और उन्हें पोत परिवहन मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश से यह जानकारी मिली है कि सिंह भारतीय रेलवे यातायात सेवा 1997 बैच के अधिकारी हैं और उन्हें अक्टूबर 1917 में राष्ट्रपति का निजी सचिव नियुक्त किया गया था। आदेश में यह भी कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने विक्रम सिंह के कार्यकाल में कटौती की मंजूरी दे दी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत किसके लिए किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना को गोरखपुर समेत प्रदेश के 3484 लाभार्थियों के खाते में 17.42 करोड़ रुपए की धनराशि स्थानांतरित की गई है। बात की गई है उत्तर प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल विधानसभा सीट 403, वहीं लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31 शामिल की गई है। बात की गई इलाहाबाद उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के, तो गोविंद माथुर वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस के नए चेयरमैन किसे बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजीव बजाज को। तो संजीव बजाज राहुल बजाज की जगह बजाज फाइनेंस के बोर्ड में राहुल बजाज की जगह संजीव बजाज को कंपनी का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। संजीव 1 अगस्त को यह जिम्मेवारी संभालेंगे। अभी वह कंपनी के वाइस चेयरमैन है। तो बात की गई है बजाज फाइनेंस की, तो इसकी स्थापना 1987 को मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में। वहीं संस्थापक की बात की जाए, फाउंडर की बात की जाए, तो राहुल बजाज इसके संस्थापक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने रेल मार्ग के जरिए बांग्लादेश को कितने टन से ज़्यादा मसाले निर्यात किए गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9000 टन। तो लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए पहली बार भारत ने 9000 टन से भी अधिक मसालों का निर्यात रेल मार्ग से किया गया है। अब तक ये निर्यात जल मार्ग या रोड से किया जाता था। निर्यातकों ने कहा है कि रोड के मुकाबले ट्रेन से निर्यात करना काफ़ी सस्ता है। पिछले 1 महीने में 5000 टन से अधिक हल्दी, 4300 टन से अधिक मिर्ची और 100 टन जीरा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बांग्लादेश भेजा गया है। भारत के लिए बांग्लादेश मसालों को निर्यात करने का एक अच्छा देश माना जाता है, जहां तक देश में कुल मसालों का करीब 9% निर्यात किया जाता है। 2019-20 के दौरान करीब 1990 टन मसाले बांग्लादेश में भेजे गए, जिनकी कीमत करीब 1005 करोड़ रुपए बताई गई है। इसमें सबसे अधिक जीरा, मिर्च, हल्दी और अदरक का निर्यात किया गया है। तो बात की है बांग्लादेश की, तो इसकी राजधानी ढाका है। राष्ट्रपति शेख हसीना, उपराष्ट्रपति अब्दुल हामिद और इसकी मुद्रा टका है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में 51 साल के रमेश टीकाराम का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खिलाड़ी। तो अर्जुन पुरस्कार के विजेता और दिग्गज पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम की गुरुवार को यहाँ अस्पताल में कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई।
भारतीय पैरा बैडमिंटन के अध्यक्ष NC सुधीर ने इसकी जानकारी दी। सुधीर ने बयान में कहा कि यह सूचित करते हुए बहुत दुख हो रहा है कि रमेश टीकाराम का आज देहांत हो गया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है, हाल ही में सेना के कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, तो किस सेना का हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायु सेना का। सेना भी लिखा है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित वायुसेना मुख्यालय में वायु सेना कमांडरों के सम्मेलन यानी कि AFCC का उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन को IAF इन द नेक्स्ट डेडिकेट यानी अगले दशक में भारतीय वायुसेना विषय के साथ आयोजित किया गया। AFCC 3 दिवसीय सम्मेलन का जिसकी सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया करेंगे। सम्मेलन के दौरान अगले दशक में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने की कार्य योजनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा सम्मेलन की प्रतिभागी वर्तमान परिचालन प्रदेश से और तैनाती का भी जायजा लिया जाएगा। बात की गई है वायुसेना की, तो वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को किया गया। वहीं हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और सेना अध्यक्ष की बात की जाए तो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताएं, और हाँ वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।